हनुमान जी में ये विशिष्ट गुण है। राम जी को प्राप्त करना है, सीधे राम जी के दरवाजे पे जाओगे ना, एंट्री नहीं मिलेगी। होत न आज्ञा बिनु पैसारे, बिना हनुमान जी की कृपा के श्री रामचंद्र भगवान के हर मानव के जीवन में तीन विशिष्ट बात होती है, ध्यान से समझिएगा। आपके अंतःकरण में एक शक्ति है, आत्मशक्ति बोलते हैं उसे। आपके अंतःकरण में एक चेतना है जिसे आत्मचिंतन कहते हैं। आपके जीवन, आपके अंतःकरण में एक कार्य सेवा की प्रणाली भी है। हर मनुष्य के जीवन में ये तीन बातें पाई जाती हैं, शक्ति, चेतना और कार्य। आपके जीवन में जो शक्ति मिली है उसका प्रयोग कैसे करना है। पावर जब किसी को मिलता है तो वो क्या करता है, किसी दूसरे को सताने का कार्य करता है। पर आपको अपने जीवन की ऊर्जा को कहां लगानी चाहिए। क्योंकि मैं उस मनीषी की धरती पर बैठा हूं, उस महामनीषी के तपोभूमि को जागृत करने आया हूं, इसलिए मैं थोड़ा आपसे सावधान करके यह कथा प्रेषित कर रहा हूं। आपसे अगर प्रश्न किया जाए कि आपकी जो शक्ति आपके पास मिली है, ये कहां लगाओगे आप? भोजन करने के लिए, परिवार के भरण पोषण के लिए, दुनिया में कोई और कार्य करने के लिए? बोले ये सब कार्य आपके जीवन में अपने आप होने वाला है, इसमें शक्ति लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो शक्ति कहां लगानी चाहिए? बोले भगवत प्राप्ति में लगानी चाहिए। अपने जीवन की ऊर्जा को उस कार्य में लगाइए जिससे भगवत प्राप्ति हो सके, तभी आपके जीवन की कार्य शक्ति सफल हो सकती है। अगर आपने अपनी ऊर्जा को भोजन में लगाया, आपने अपनी ऊर्जा को संसार में लगाया, आपने अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के कार्यों में लगाया, तो वो ऊर्जा क्षय हो जाएगी। लेकिन जिस दिन आपने अपनी ऊर्जा को भगवत प्राप्ति में लगाया, उस दिन वो आपकी ऊर्जा डबल हो जाएगी, डबल हो जाएगी। एक बार लगा के तो देखिए। और यही कारण है तपस्या करने वाला, व्रत करने वाला, भगवान का भजन करने वाला, कथा सुनने वाला थकता नहीं है जी। कथा सुनकर कोई थकता नहीं है, करके कोई थकता नहीं है। अगर कोई कहता है मैं थक गया हूं, तो समझना वो आलसी व्यक्ति भजन नहीं कर रहा था, कीर्तन नहीं कर रहा था, तप नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि तप करने के बाद, भजन करने के बाद, जप करने के बाद, कीर्तन करने के बाद व्यक्ति थकता नहीं, ऊर्जावान होता है। तो अपनी शक्ति को जो आपके शरीर में इनबिल्ट है, अंदर से ही प्राप्त है, उसको कहां लगाना है? भगवत प्राप्ति में। दूसरा गुण, अंतःकरण की चेतना को जगाना है। कैसे जगाएंगे? बोले स्वयं को जानने में। स्वयं को जानना है। आप कहोगे महाराज बड़ा गजब बात है, क्या हम जानते नहीं अपने आप को? पूरी दुनिया को जानते हैं महाराज, तो अपने को जानना कौन सी बड़ी बात है। प्रधान जी स्वागत है, बहुत बहुत। गुरु जी का भी आगमन हुआ है, बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम भगवान की। तो अपने आप को जानना है। दुनिया को जानना बड़ा आसान है। दुनिया को जानना इस संसार में बहुत आसान है, बहुत सरल है, पर स्वयं को जानना सबसे कठिन है। समझिएगा बात को। अगर कोई आपसे पूछे 5 दिन बाद, जो महाराज जी आपको कथा सुनाने आए थे उनके बारे में 10 लाइन बताइए, तो आप कुछ अच्छाई, कुछ बुराई, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव जोड़ के बता दोगे महाराज, प्रमोद भैया। लेकिन कहा जाए
जरा अपने बारे में 10 लाइन बता दीजिए ईमानदारी से। लेखनी रुक जाएगी, वाणी थम जाएगी। कौन ऐसा व्यक्ति है जो स्वयं को बता सके महाराज? तो जो जानने की शक्ति है वो दुनिया को नहीं जाननी है, स्वयं को जानना है। हम हैं कौन है?